ओम शांति। आज 8 मई 2025 को हम सभी बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को देही अभिमानी स्थिति बनाने की प्रेरणा दी है। बाबा कहे जितना तुम देही अभिमानी स्थिति में रहे बाबा को याद करेंगे उतना स्वयं में याद की शक्ति को भरते जाएंगे, अर्थात योग बल जमा होता जाएगा। दूसरी सूक्ष्म बात जो आज बाबा ने सुनाई है कि बच्चे ज्ञान को शक्ति नहीं कहेंगे, परंतु पढ़ाई को जितना धारण करते जाएंगे, अभ्यास में लाते जाएंगे, उतना ये पढ़ाई का बल स्वयं को आगे बढ़ाता है, उच्च पद के अधिकारी बनाता है। तो इसलिए बाबा कहे तुम्हारे अंदर योग का बल और पढ़ाई का बल दोनों जमा होना चाहिए। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल में हुई है? उत्तर है, तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे, राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। यहाँ बच्चियां बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए। इस बात की प्रैक्टिस वास्तव में यहाँ अर्थात संदली पर बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठे। इतना बाबा एक सूक्ष्म भाव बता रहा है कि जब संदली पर बैठते हैं योग कराने के लिए तो उस समय स्थिति हमारी देही अभिमानी होनी चाहिए, तभी वो वाइब्रेशन चारों ओर फैलेगा और दूसरों को भी सहयोग दे सकेंगे बाप की याद में स्थित होने के लिए। तो इसलिए बाबा कहे तुम्हें भी ये प्रैक्टिस को बढ़ाना है। अगर याद में नहीं बैठेगी तो वह टीचर कहला नहीं सकती। याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। इसको कहा ही जाता है याद का बल। योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाप डिफिकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते। बाप कहते बच्चों अब बाप को याद करो। योग बल ये सन्यासियों का अक्षर है, इसलिए बाबा हम बच्चों को सरल भाषा में बताते, बच्चे अब बाप को याद करो। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं ना, वह तो देहधारी है, तुम बच्चे हो विचित्र। यह चित्र यहाँ तुमको मिलता है, शरीर रूपी चित्र इस दुनिया में हमें प्राप्त होता है। तुम रहने वाले विचित्र देश के हो, निराकारी दुनिया के हैं, वहां चित्र रहता नहीं। पहले पहले ये पक्का करना है हम तो आत्मा है। इसीलिए बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। आत्मा का लेसन जितना पक्का होगा उतना ही हमारी स्थिति देही अभिमानी बनती जाएंगी। और देही अभिमानी बन करके बाबा कहे याद करो, अपने को आत्मनिश्चय करो। तुम निर्वाण देश से आए हो, वह तुम सभी आत्माओं का घर है। परम धाम निर्वाण धाम सभी आत्माओं का घर है। यहाँ पाठ बजाने आते हो। पहले पहले कौन आते हैं यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में कोई नहीं जिसको यह ज्ञान हो। अब बाप कहते हैं
शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हो उन सबको भूल जाओ। श्री कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी करते हैं, गांधी की भी कितनी महिमा करते हैं, जैसे कि वह राम राज्य स्थापन करके गए हैं। स्थापन तो किया नहीं, खाली एक स्वप्न देखा, तो भी कितनी महिमा करते हैं। परंतु शिव भगवान वाच आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाप ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही। शिव भगवान वाच आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाप ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया। उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। ईश्वरीय रस्म रिवाज कौन सी थी? कि राजयोग सीख करके ही हम देवी देवता पद को पाते हैं। खाली देवी देवता पद नहीं, लेकिन उसमें भी राजा रानी का पद। तो बाबा कहे वो राजयोग ही लोग भूल गए, इस रस्म रिवाज को तोड़ डाला। बोला राजाई नहीं चाहिए। आज की दुनिया में क्या कहते हैं, हमको राजाई नहीं चाहिए, इसलिए राजयोग भी नहीं चाहिए, हमको प्रजा का प्रजा पर राज्य चाहिए। अब उसकी क्या हालत हुई? प्रजा के प्रजा पर राज्य की भी क्या हालत हो गई? दुख ही दुख, लड़ते झगड़ते रहते हैं, अनेक मतें हो गई है। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते हो, इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है जो वहां लश्कर आदि होता नहीं। सतयुग में कोई लश्कर आदि की भी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि श्रीमत के आधार पर राज्य प्राप्त किया है। इतनी स्वयं में योग बल यानी याद की ताकत जमा है। डर की कोई बात नहीं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अद्वैत राज्य था। दो थे ही नहीं, जो ताली बजे उसको कहा ही जाता है अद्वैत राज्य। तुम बच्चों को बाप देवता बनाते हैं, फिर द्वैत से दैत्य बन जाते हैं। पहले अद्वैत राज्य था, फिर द्वापर में आए तो द्वैत उत्पन्न हुआ, और धीरे धीरे कलयुग आते आते तो द्वैत से दैत्य बन जाते हैं रावण द्वारा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। तुमको विश्व का राज्य सिर्फ याद बल से मिला था, अब फिर मिल रहा है। उसी याद बल से फिर से वो राज्य मिल रहा है। कल्प कल्प मिलता है सिर्फ याद के बल से। पढ़ाई में भी बल है, ज्ञान में शक्ति नहीं है, पढ़ाई में बल है। जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना, वह है पाई पैसे का बल। तुम योग बल से विश्व पर राज्य करते हो। सर्वशक्तिमान बाप से बल मिलता है। जितना याद करते जाते हैं तो सर्वशक्तिमान से बल मिलता है। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे सतयुग का स्वराज्य लेते हैं, फिर गंवाते हैं, फिर लेते हैं। तुमको पूरा ज्ञान मिला है। अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते हैं। विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है। यह रचता और रचना का ज्ञान तुमको अभी है। इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा कि हमने राजाई कैसे लिया। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान भी नहीं कि हमने ये राजाई कैसे ली। यहां तुम पढ़ते हो, फिर जाकर राजाई करते हो। कोई अच्छे धनवान के घर में जन्म लेते हैं तो कहा जाता है ना, इसने आगे जन्म में अच्छा कर्म किया है, दान पुण्य किया है। जैसा कर्म ऐसा जन्म मिलता है। अभी तो यह है ही रावण राज्य। यहाँ जो भी कर्म करते हैं
वह विकर्म होता है, विकृत कर्म होता है। सीढ़ी उतरनी ही है। सबसे बड़े ऊंच से ऊंच देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी ही है। धीरे धीरे सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। सतो रजो तमो में आना है। हर एक चीज नई से फिर पुरानी होती है। तो अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे ख्याल ख्वाब माने संकल्प स्वप्न में भी नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। भारतवासी जानते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था। पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हैं। गाया भी जाता है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। अब तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए। यह नाटक तो बड़ा वंडरफुल है। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में 84 लाख जन्म लगा देते हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के कपोड़े हैं। रावण राज्य है ना, राम राज्य और रावण राज्य कैसे होता है ये तुम बच्चों के सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं तो दुश्मन है ना। 5 विकार मनुष्य के दुश्मन है। रावण है कौन, क्यों जलाते हैं, कोई भी नहीं जानते। जो अपने को संगम युगी समझते हैं उनकी स्मृति में रहता है कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। जब यह स्मृति में रहता कि हम संगम युगी है, तब बाबा कहे ये अंदर में ख्याल आता है कि हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमको राजयोग सिखाकर नर से नारायण, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको ऊंचते ऊंच निराकार भगवान पढ़ाते हैं। कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। भगवान हमें पढ़ाता है, ये बात सोचते ही इतनी खुशी होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम स्टूडेंट है, वह तो है कॉमन टीचर पढ़ाने वाला। यहाँ तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं। जब पढ़ाई से इतना उच्च पद मिलता है तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। है बहुत इजी, सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है। सारा दिन धंधे आदि में याद भूल जाती है, इसलिए यहाँ सवेरे आकर याद में बैठते हैं। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। कैसे याद करना है प्रेम से, ये भी बाबा सिखाते। बाबा आप हमको पढ़ाने आए हैं। अभी हमको पता पड़ा है कि आप 5000 वर्ष बाद आकर पढ़ाते हैं। बाबा के पास बच्चे आते हैं तो बाबा पूछते हैं, बाबा पूछते थे साकार में जब थे, आगे कब मिले हो। ऐसा प्रश्न कोई भी साधु सन्यासी आदि कभी पूछ ना सके। वहां तो सत्संग में जो चाहे जाकर बैठते हैं। बहुतों को देखकर सब अंदर घुस जाते हैं। तुम भी अभी समझते हो, हम गीता रामायण आदि इतना खुशी से जाकर सुनते थे। समझते तो कुछ नहीं थे, खुशी से सुनते थे, समझते तो कुछ नहीं थे। वह सब भक्ति की ही खुशी है। बाबा कहे वह सब भक्ति की ही खुशी है। बहुत खुशी में नाचते रहते हैं। भक्ति की खुशी भी कम नहीं, बहुत खुशी में नाचते हैं, परंतु फिर नीचे उतरते आते हैं। किस्म किस्म के हठयोग आदि करते हैं। तंदुरुस्ती के लिए ही सब करते हैं। तो बाप समझाते हैं ये सब है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। ये सब है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते।
तो बाकी रहा ही क्या? जब रचता और रचना को जानते ही नहीं तो बाकी रहा ही क्या? रचता रचना को जानने से तुम क्या बनते हो और न जानने से तुम क्या बन पड़े हो? बाबा कहे, जानने से क्या बनते हैं? मनुष्य से देवता बन जाते हो। और न जानने से क्या बन पड़े हो? तुम जानने से सॉल्वेंट बनते हो, समृद्ध बनते हो। और न जानने से वही भारतवासी इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं, गपोड़े मारते रहते हैं। क्या क्या दुनिया में होता रहता है, कितने पैसे सोना आदि लूटते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, वहां तो हम सोने के महल बनाएंगे। बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो अंदर में रहता है ना, हम ये इम्तिहान पास कर फिर ये करेंगे, घर बनाएंगे। तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता है कि हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं? खुशी कितनी रहनी चाहिए, परंतु बाहर जाने से ही खुशी गुम हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियां इस ज्ञान में लग जाती है, संबंधी कुछ भी समझते नहीं, कह देते जादू है, कहते हैं हम पढ़ने नहीं देंगे। इस हालत में जब तक सगीर है तो माँ बाप का कहना मानना पड़े, हम ले नहीं सकते। बाबा के पास भी ये कायदा है, जब तक सगीर है हम ले नहीं सकते। बहुत खिटपिट हो पड़ती है। शुरू में कितनी खिटपिट हुई। बच्ची कहे हम 18 वर्ष की है, बाप कहे नहीं 16 वर्ष की है, सगीर है। झगड़ा कर पकड़ के ले जाते थे। सगीर माना ही बाप के हुक्म में चलना है। बालिग है फिर जो चाहे सो करे। कायदे भी है ना। बाबा कहते तुम जब बाप के पास आते हो तो कायदा है अपने लौकिक बाप का सर्टिफिकेट यानी चिट्ठी जरूर लेकर आओ। और अभी तक भी यज्ञ में यह कायदा है, जो भी समर्पित बहनें हैं और बाबा के पास सेवा के लिए आती है तो सबसे पहले उनको अपने लौकिक माता पिता की चिट्ठी जरूर लेकर आनी है। फिर मैनर्स भी देखने होते हैं। मैनर्स ठीक नहीं है तो वापस जाना पड़ेगा। खेल में भी ऐसा होता है, ठीक नहीं खेलते तो उनको कहेंगे बाहर जाओ, आबरू गंवाते हो। अगर ठीक नहीं खेलते हैं तो जरूर है इज्जत गंवाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम युद्ध के मैदान में हैं, इसीलिए मैनर्स डिसिप्लिन बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो बाबा की इज्जत गंवाएंगे ना, बाबा का नाम बदनाम करेंगे। कल्प कल्प बाप आकर हमको माया पर जीत पहनाते हैं। मूल बात ही है पावन बनने की। पतित बने हैं विकार से। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवी देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं। क्षमा पर परवाने आते हैं, कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। यहां भी आए हैं, कोई तो एकदम फिदा होते हैं, कोई सुनकर फिर चले जाते हैं। आगे तो ब्लड से भी लिख कर देते थे, बाबा हम आपके हैं। फिर भी क्या हुआ, माया ने हरा दिया। फिर भी माया हरा लेती है। इतनी माया की युद्ध चलती है, इनको ही युद्ध स्थल कहा जाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं तुम युद्ध के मैदान में हो। यह भी तुम समझते हो, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्र तो ढेर बना दिए हैं ना। नारद का भी मिसाल इस समय का है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी अथवा नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं अपने अंदर में देखो, हम लायक है, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। नारद भगत
तो सब है ना। यह एक मिसाल लिखा है। वास्तव में नारद भगत तो सब है, बाकी मिसाल एक का लिखा है। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं। बाप कहते हैं नहीं, जब ज्ञान सुने तब सदगति को पा सके। मैं पतित पावन ही सबकी सदगति करने वाला हूं। अभी तुम समझते हो बाप हमको रावण राज्य से लिबरेट कर रहे हैं। वह है जिस्मानी यात्रा। भगवान वाच मन मना भव, बस इसमें धक्के खाने की बात नहीं। वह सब है भक्ति मार्ग के धक्के। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। तुम समझते हो हम सब बीके का अभी आधा कल्प दिन होगा। हम सुखधाम में होंगे, वहां भक्ति नहीं होगी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सबसे शाहूकार बनते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सब पहले रफ पत्थर थे। बाबा कहे पहले तुम कैसे थे, एकदम रफ पत्थर थे। अब बाप सिरान धार पर चढ़ा रहे हैं। तलवार की धार होती है ना, तो बाबा कहे तुम्हें सिरान धार पर चढ़ा रहे हैं। बाबा जौहरी भी है ना। ड्रामा अनुसार बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है। गायन भी है, गांव का छोरा। श्री कृष्ण गांव का छोरा कैसे हो सकता है? वह तो सतयुग में था। उनको तो झूलों में झुलाते हैं, ताज पहनाते हैं, फिर गांव का छोरा क्यों कहते हैं? गांव के छोरे शाम ठहरे, अभी सुंदर बनने आए हैं। बाप ज्ञान की सिरान पर चढ़ाते हैं। यह सत का संग कल्प 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 में एक ही बार मिलता है। बाबा आकर हम बच्चों को ज्ञान की सिरा पर चढ़ाते हैं ना। वह सत का संग कल्प 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 में एक ही बार मिलता है, बाकी सब है झूठ संग। इसलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ऐसी बातें मत सुनो जहां हमारी और तुम्हारी ग्लानि करते रहते हैं। जो कुमारियां ज्ञान में आती है वह तो कह सकती है कि हमारा बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, क्यों ना हम उनसे भारत की सेवा अर्थ सेंटर खोलूं। कन्यादान तो देना ही है, वह हिस्सा हमको दो तो हम सेंटर खोले, बहुतों का कल्याण होगा। ऐसी युक्ति रचनी चाहिए। यह है तुम्हारी ईश्वरीय मिशन। तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हो। जो हमारे धर्म के होंगे वह आएंगे। एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे। मेहनत लगती है ना। कहीं तो देखो परिवार के परिवार पूरे झुंड के झुंड आ जाते, और कहाँ देखो तो कोई नहीं चलते, कोई साथ नहीं देते, अकेली कन्या होती है। बाप सभी आत्माओं को पावन बनाकर सबको ले जाते हैं। इसलिए बाबा ने समझाया था संगम के चित्र पर ले जाओ। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। सतयुग में है देवताएं, कलयुग में है असुर। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। जो पढ़ेंगे वह सतयुग में आएंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। ये गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम ऐसी ऐसी सर्विस कर गरीबों का उद्धार कर उनको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा।
शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी, श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले। ऐसे मैनर्स तो नहीं है जो बाप की आबरू जाए। बाबा के ऐसे मैनर्स तो नहीं है जो बाप की आबरू यानी इज्जत जाए। दूसरी पॉइंट, अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम योगी है, इस नशे में रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सर्व गुणों के अनुभव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो बाप के गुण गाते हो, उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है, तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख, सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परमात्मा को अपनी अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। आज का स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। आज का अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। ब्राह्मणों के लाइफ जीवन का जीवदान पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। जब स्मृति आ गई कि मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा हूं, स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना। स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माएं निजी पवित्र संस्कार वाली है, तो निजी संस्कारों को इमर्ज कर इस पवित्रता की पर्सनालिटी को धारण करो। अच्छा, ओम शांति।